Hello, my dear student. Now I am explaining the topic gymnosperm according to NCERT. Gymnosperm, term given by Theophrastus. It is a tiny group of tall plants. बहुत छोटा ग्रुप है प्लांट किंगडम का. इसमें केवल 500 स्पीसीज हैं. एक क्वेश्चन बन सकता है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम? दैट इज द जिम्नोस्पर्म. सिकोया डेंड्रॉन गिगंटम इज द टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द plant kingdom or gymnosperm. It is also known as father of forest. इसको रेडवुड ट्री भी कहते हैं. ये यूएस में पाया जाता है, अमेरिका में मिलेगा. जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड. जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड. नेकेड सीड प्लांट. इनका मतलब हुआ देन plant in which the ovule are not enclosed by any ovary wall, remain exposed both बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. यानी कहीं पे भी स्पर्म वर्ड जुड़ जाए तो समझ लिए सीड का फॉर्मेशन होगा. जिम्नोस्पर्म यहाँ पे नेकेड होते हैं. नेकेड का मतलब होता है, ये डायग्राम देखिए, स्टिग्मा हुई, ये स्टाइल हुई और ये ओवरी हुई. ओवरी के अंदर ये क्या हो गया? ओव्यूल. तो जब ओवरी नहीं होती है, केवल ओव्यूल ही लगा होता है, तो उसको बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट, है ना. ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल. ठीक है. जिम्नोस्पर्म वेल इवॉल्व हुए इन ए जुरासिक पीरियड में. ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. प्लांट्स आर पेरिनियल एंड मेनली वुडी एंड जीरोफाइटिक नेचर. जिम्नोस्पर्म के सारे प्लांट जीरोफाइटिक हैं. जीरोफाइटिक होंगे तो वुडी होंगे, वुडी होंगे तो पेरिनियल होंगे. क्लियर हो गया? कोई भी प्लांट इसमें एक्वेटिक नहीं होगा. इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, इसमें टैप रूट सिस्टम मिलेगा, लीफ मिलेगी, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होगी, सनकेन स्टोमेटा होंगे, क्योंकि ये सब जीरोफाइट के ही फीचर हैं. सनकेन स्टोमेटा, क्यूटिकल की लेयर, ये सब जीरोफाइट के फीचर हैं. प्लांट शो द सेकेंडरी ग्रोथ. सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ इसी ग्रुप में आई. वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम. इसके जाइलम में ट्रैकिट्स मिलेगी. वेसल्स कम पाई जाएंगी एक्सेप्ट डिटेल्स. डिटेल्स में वेसल्स मिलेंगी, हर जगह पे वेसल्स नहीं मिलेगी. फ्लोएम में केवल सिप सेल्स मिलेगी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स टोटली absent हैं. ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं. सिप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है. इंटायर जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस ग्रुप है, इसलिए एंड प्रोड्यूस द सीड बट नॉट प्रोड्यूस द फ्रूट. पूरा हेट्रोस्पोरस है, फर्स्ट सीड प्रोड्यूसर है बट नॉट प्रोड्यूस द फ्रूट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द ओवरी वॉल. पहले विंड पॉलिनेटर है, सबसे पहले पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ वो भी विंड पॉलिनेशन है. तो इंटायर जिम्नोस्पर्म इज ए विंड पॉलिनेटर. सबसे पहले पॉलन ग्रेन यही बना था. गेमिटोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट. गेमिटोफाइट में क्लोरोफिल नहीं है, स्पोरोफाइट पे क्लोरोफिल है, इसीलिए टोटली गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है. पॉलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट बोलेंगे. Pollen grain are produced in microsporangia by the meiosis which born in the microsporophyll. Microsporangia को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलेंगे. माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर फॉर्म है और माइक्रोस्पोरेंजिया प्यूलर फॉर्म है. माइक्रोस्पोरेंजियम को आप स्टेमन मान सकते हैं. जब माइक्रोस्पोरेंजियम लीफ पे लगता है तो बन जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप फॉर्म करता है मेल कोन. Cone is the characteristic of gymnosperm. ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम, है ना. कई ओव्यूल को बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजियम विच फॉर्म द मेगास्पोरोफिल. जब ओव्यूल लीफ पे लग जाएगा तो बोलेंगे मेगास्पोरोफिल. यानी लीफ प्लस ओव्यूल इक्वल टू मेगास्पोरोफिल. फिल वर्ड आ जाए समझे लीफ की बात हो रही है ना. और ये क्या बनाते हैं? फीमेल कोन. एक्सेप्ट साइकस. साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है. Female gametophyte develop inside the ovule by the meiosis. Later gametophyte form the archegonia except netum.
ओव्यूल के अंदर मियोसिस होती है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, फिर उसके अंदर क्या बनता है, आर्कीगोनिया। ये लास्ट आर्कीगोनिएट है, जिम्नोस्पर्म्स आर द लास्ट आर्कीगोनिएट। इसके बाद आर्कीगोनिया नहीं मिलेगी। नेक कैनाल सेल इसमें एब्सेंट है। मेल गेमीट नॉन मोटाइल होता है एक्सेप्ट साइकस और गिंगो। इंपॉर्टेंट है, साइकस और गिंगो के मेल गेमीट मल्टीसीलेटेड हैं, जबकि बाकी जिम्नोस्पर्म में मेल गेमीट non-motile है, which is similar to the angiosperm. Fertilization is siphnogamous type, मतलब pollen tube बनती है। ऑब्वियस है कि pollen grain बनेगा तो pollen tube ही बनेगी। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड इन नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है। जिम्नोस्पर्म बहुत छोटा सा ग्रुप है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करा गया है, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, निटोप्सिडा। इससे ये बना और इससे निटोप्सिडा बना, यानी निटोप्सिडा सबसे एडवांस ग्रुप है, इसीलिए इसमें आर्कीगोनिया नहीं है। साइकेडोप्सिडा के मैक्सिमम प्लांट फॉसिल है। टेरिडोस्पर्मेल्स जिम्नोस्पर्म का है। टेरिडो मतलब टेरिडो, ऐसे टेरिडोफाइट जिन्होंने स्पर्म यानी सीड बनाए। तो पूछ लेते हैं टेरिडोस्पर्मेल किस में आएगा, तो आंसर क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म। ये भी फॉसिल, ये भी फॉसिल। साइकेडेल्स केवल एक लिविंग ग्रुप है, इसके अंदर साइकस आएगा, वो भी एक लिविंग फॉसिल्स है। कोनीफेरेल्स एक एडवांस ग्रुप है, इसमें कॉर्डाइटेल्स फॉसिल है। कोनीफेरेल्स में बहुत सारे प्लांट आएंगे, आरूकेरिया, थुजा, पाइनस। टेक्सेल्स भी एक एडवांस प्लांट है। गिंगोइल्स को हम लिविंग फॉसिल्स बोलेंगे, इसमें गिंगो बाइलोबा आएगा। नीटेल्स एडवांस ग्रुप है, इसमें नीटम, इफिड्रा और वेलविशिया आएंगे, इसमें आर्कीगोनिया नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। साइकेडेल्स पीछे बता दिया। साइकस इज द ओनली वन लिविंग जीनस ऑफ दिस ऑर्डर नोन एज लिविंग फॉसिल। केवल कुछ ही स्पीसीज साइकस की हैं। कॉर्डेटेल्स फॉसिल्स ग्रुप है, बता दिया। कोनीफेरेल्स वेल डेवलप्ड है। पाइनस, थुजा, आर्कीगोरिया और सिट्रस में आएंगे। टेक्सेल से टैक्सिन मिलती है, जो कैंसर में के इलाज में यूज होती है। गिंगोल बाइलोबा इज ए लिविंग फॉसिल है, इसमें एक ही जीनस और एक ही स्पीसीज है। डिटेल्स में नीटम, इफिड्रा और वेलविशिया आ गए, ये सबसे एडवांस ग्रुप है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दिस इज द पाइनस प्लांट, देख रहे हैं पाइनस के प्लांट हैं, लीफ जीरोफाइटिक हैं। ये गिंगो बाइलोबा है, इसके लीफ में 2 लोब हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गिंगो बाइलोबा, लिविंग फॉसिल है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, पूछ सकते हैं गिंगो बाइलोबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलोबा। लीफ कंटेन 2 लीफ। और जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, ये हर्ब लाइक प्लांट है, टोटली जीरोफाइटिक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये थुजा का प्लांट है, इसको आप लोग विद्या बोलते हैं। ये थुजा का प्लांट है, THUJA, थुजा का प्लांट है। इसके ट्री बहुत बड़े होते हैं, जिनका यूज शिप बनाने में करते हैं। ये आरू केरिया का ट्री है, जिसको आप क्रिसमस ट्री बोलते हैं, दैट इज द आरू केरिया। ये भी कोनीफेरेल्स में आएगा, इसका कॉमन नेम मंकी पजल है। नेक्स्ट स्लाइड। सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटम, फादर ऑफ फॉरेस्ट, इसके अंदर से रोड निकला हुआ है, इट इज फाउंड इन ए कैलिफोर्निया सिटी। नेक्स्ट वेलविशिया, है ना, ये एंडेमिक प्लांट है, पूरी दुनिया में केवल 2 ही जगह मिलेगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में और जाम्बिया के डेजर्ट में। वन ऑफ द डीपेस्ट रूट होती है और केवल 2 ही लीफ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब पाइनस ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री है, तो पाइनस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पाइनस इज ए मोनोसियस। साइकस और पाइनस टोटली कंट्रास्ट है। पाइनस अगर मोनोसियस होगा तो साइकस डायोसियस होगा। पाइनस ब्रांच्ड होगा तो साइकस अनब्रांच्ड होगा। पाइनस में टैप रूट है, माइकोराजा एसोसिएशन है, तो साइकस में एल्गी मिलेगी, साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन मिलेगा। पाइनस शो द एक्स करंट हैबिट। एक्स करंट हैबिट देख रहे हैं ना, ऐसा जो ऐसा ये बना रहता है ना, ये दिस इज कॉल्ड द एक्स करंट हैबिट, है ना। ये लाइट के अडॉप्टेशन और विंड पॉलिनेशन के अडॉप्टेशन के लिए ऐसे बनते हैं। दिस इज द एक्स करंट हैबिट, तो ये पाइनस का फीचर है। साइकस में नहीं मिलेगा, ठीक उल्टा है। पाइनस को याद रखें, उसका अपोजिट कर देंगे तो साइकस बन जाएगी। इसकी लीफ निडल लाइक है, तो साइकस की लीफ क्या होगी, ब्रॉड होगी।
स्टोमेटा दोनों में सनकेन है क्योंकि दोनों जीरोफाइटिक हैं। मेल कोन यहाँ पे ग्रुप में है पाइनस में, तो साइकस में ग्रुप में नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये साइकस का प्लांट क्या है, डायोसियस, अनब्रांच्ड है। दिख रहा है साइकस का ट्री, ये अनब्रांच्ड है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। कोरलाइट रूट्स मिलती हैं साइकस में जो सिम्बियोसिस करती बीजीए से। इट इज जस्ट लाइक ए कोरल, सो दैट इज कॉल्ड द कोरलाइट रूट्स। साइकस काउडेक्स है ऐसे, जब केवल टिप पर लीफ होती है तो बोलते हैं काउडेक्स, जैसे अपना कोकोनट ट्री होता है। बहुत स्लो ग्रो करता है साइकस, ये ट्री कम से कम 40 इयर्स ओल्ड होगा, इतना स्लो ग्रो करता है। लीफ पिन्नेट कंपाउंड है, ये जीरोफाइट का फीचर है। स्टोमेटा सनकेन होंगे, ये जीरोफाइट का फीचर है। मेल कोन यहाँ पे एलोन है, जबकि पाइनस में ग्रुप में था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये पाइनस के फीचर पे मैं वापस आ गया। मेल कोन सब टर्मिनल था, जबकि साइकस में टर्मिनल होगा। देखो ये मेल कोन ग्रुप पे लगे हुए हैं। पॉइनेशन 4 सेल स्टेज में होगा पाइनस में, साइकस में 3 सेल स्टेज में होगा। पॉलन गेन कंटेन 2 विंग्स, इसमें 2 विंग होते हैं, ये पूछा जा चुका है नीट में, ऐसे 2 विंग होंगे। अब विंग है तो इसीलिए वो क्या शो करेगा, विंड पॉलिनेशन, विंग उड़ने का काम करते हैं। इन विंग को सैकस बोलते हैं। मेल गैमिट नॉन मोटाइल है तो साइकस का मोटाइल होगा। फीमेल कोन डेवलप इन ए 3 इयर्स, साइकस में कम लगेंगे साल। ओव्यूल इसका एनाट्रोपस है पाइनस का, तो साइकस का ऑर्थोट्रोपस होगा। ये पूरा मेल कोन है पाइनस का, है ना। एक को क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या लगा हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन। इनके पॉलन ग्रेन में भी एक्साइन और इंटाइन होगी, किसके, पाइनस के। अब ये ओव्यूल है, इसके ओव्यूल का ये बाहर इंटेग्यूमेंट हो गया, सिंगल इंटेग्यूमेंट हो गया। पोलन चेम्बर जिम्नोस्पर्म का फीचर है, जहां पे पोलन आके गिरता है, यहाँ पर माइक्रोपाइल से आएगा, यहाँ पे स्टे करेगा। तो साइकस में 6 महीने स्टे करता है, पाइनस में 12 से 13 महीने स्टे करता है। यहाँ पे आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया में एग होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है, फिर ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन साइफनोगैमस होगा क्योंकि पॉलन ट्यूब है। साइकस में साइफनोगैमस और जूडियोगैमस दोनों होगा क्योंकि साइकस का मेल गैमेट मोटाइल है। पाइनस के सीड में बहुत सारे कॉटिलिडन मिलेंगे और एक विंग मिलेगा, जबकि साइकस में केवल 2 कॉटिलिडन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकस में 2 कॉटिलिडन है, तो आप डायकॉट में मत कर देना, जिम्नोस्पर्म में आएगा, क्योंकि सीड है तो कॉटिलिडन तो होंगे होंगे, और पाइनस में बहुत सारे कॉटिलिडन है। पाइनस के सीड में विंग होगा, साइकस के सीड में विंग नहीं होगा। ध्यान रखना, साइकस में 2 कॉटिलिडन है बट है ये जिम्नोस्पर्म में, नॉट इन ए डायकॉट। सीड शो द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, पाइनस में क्लीवेज है तो साइकस में नॉर्मल पॉलीएम्ब्रियोनी होगी। सीड इज स्मॉल इन साइज डिस्पर्स बाय विंड, पाइनस में, तो साइकस में बड से होगा और लार्ज इन साइज होगा। पाइनस के सीड में केवल एक विंग होता है और पॉलन ग्रेन में 2 विंग होते हैं। ध्यान से देखिए, ये पाइनस के सीड में एक विंग है, तभी तो एयर के थ्रू इसका डिस्पर्सल हो रहा है, जबकि पाइनस के पॉलन ग्रेन में 2 विंग हैं। ये पाइनस की साइकिल हो गई। ये पाइनस का प्लांट 2n स्पोरोफाइटिक हो गया। ये फीमेल कोन, मेल कोन, मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम होगा जिसको मैं स्टेमन मान लूंगा। उसके अंदर पॉलन मदर सेल होगी जो पॉलन गेन बनाएगी। ऐसे ही फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम होगा जिसको मैं ओव्यूल मानूंगा। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगी जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म, वो भी मियोसिस करेगी। तो 4 मेगास्पोर बनेंगे जैसे एंजियोस्पर्म में बनते हैं, वहां पे 3 जनरेट होते हैं, यहाँ पे भी 3 जनरेट होंगे। फिर यहाँ एम्ब्रियोसेक लिख दिया, एम्ब्रियोसेक नहीं बोलते इसको, फीमेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल गेमिटोफाइट। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट में आर्कीगोनियम होगा, आर्कीगोनियम में एग होगा, फिर मेल गेमिट एग में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड। तो इस तरह पाइनस के प्लांट की
लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार ये आपके जिम्नोस्पर्म का एनसीईआरटी रिवीजन हो गया है। फीडबैक दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।